प्यारे बच्चों नमस्कार। आज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। पहला जो हमारा जो चैप्टर चल रहा है समाजशास्त्र एवं समाज, आज इसकी जो मुख्य जो मुख्य बिंदु है समाज। समाज क्या है और इसकी विशेषताएं क्या है, इसके बारे में आज हम समझेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे समाज। समाज क्या है? तो आम बहुत प्रचलन के उसमें हम देखते हैं कि समाज हम कह देते हैं, जैसे विद्यार्थी समाज, क्षत्रिय समाज या वैश्य समाज या जैन समाज या क्या कहते हैं उसको, सिख समाज। इस तरह से हम आम बोलचाल की बहुत उसमें बोल देते हैं, जबकि ये बिल्कुल सत्य नहीं है समाज के बारे में। ये समाज के एक भाग को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ना कि ये समाज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे हम कहते हैं कि वैश्य समाज, वैश्य समाज एक वर्ण वैश्य है, उसका समूह है। और विद्यार्थी समाज ये एक विशिष्ट वर्ग का एक समूह है। तो इस तरह से समाज का जो अर्थ है वो वास्तव में है क्या, तो समाजशास्त्र में इसी के जो है आज हम जो है जानेंगे कि समाज किसे कहते हैं। समाज, देखिए, मनुष्य अपनी इच्छाओं आवश्यकताओं की पूर्ति स्वयं अपने आप करने में असमर्थ है। तो इसके लिए वह अपने जैसे लोगों का साथ ढूंढता है और इस तरह से एक दूसरे से संपर्क बनाता है, एक दूसरे के साथ संबंध बनाता है और इस तरह से एक समूह का निर्माण होता है। उसी को हम समाज कहते हैं। मतलब कि मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जिस समूह को, जिस संगठन को का जन्म देता है, जन्म बनाता है, जिस उसको, उसी को हम समाज कहते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, व्यक्ति अपनी इच्छाओं आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जिस समूह और संगठन को जन्म देता है वह समाज कहलाता है। अर्थात कि अपनी इच्छाओं आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मनुष्य एक दूसरे का सहारा ढूंढता है और एक दूसरे का सहारा, एक दूसरे से मेल मिलाप और संबंध बना करके ही वह अपनी इच्छाओं आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। तो इसी को समाज वास्तव में कहते किसे हैं? समाज वास्तव में कहते इसे हैं कि समाज सामाजिक संबंधों की एक व्यवस्था का नाम है। सामाजिक संबंधों के कारण जो एक समूह संगठन का निर्माण होता है वह समाज कहलाया जाता है। और संबंध के कारण जो समूह बनते हैं, संबंध चूंकि दिखाई नहीं देते व्यक्तियों के बीच, ये अमूर्त होते हैं। ये इस तरह से हम क्या कहते हैं उसको, इन संबंधों के द्वारा ही हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जैसे हम माता पिता, भाई बहन और परिवार के सदस्य जुड़े रहते हैं, ऐसे ही हमारे समूह में जो अन्य सदस्य होते हैं जो एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं कोई ना कोई संबंधों के द्वारा। तो इस तरह से समाज सामाजिक संबंधों की एक अमूर्त व्यवस्था है, जिसके माध्यम से हम एक दूसरे के साथ अटैच, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए रहते हैं। क्लियर? इसके बाद हम पढ़ेंगे समाज की विशेषताएं। समाज की विशेषताएं सबसे पहले है, जैसे कि मैंने अभी परिभाषा में बताया कि समाज सामाजिक संबंधों की एक अमूर्त व्यवस्था है। तो सबसे पहली विशेषता है अमूर्त संकल्प। समाज एक मूर्त ना होकर के, जैसे मूर्त का मतलब जैसे मूर्ति होती है हमको वो दिखाई देती है, और अमूर्त का मतलब उसका ठीक अपोजिट अमूर्त, जो चीज़ हमको दिखाई नहीं देती, केवल महसूस की जाती है, केवल हम समझते हैं उसके बारे में। तो अमूर्त संकल्पना समाज। दूसरा है विशेषता, समाज में समानता और असमानता देखने को मिलती है। समाज में समानताओं के आधार पर ही जब हमारी इच्छाएं आवश्यकताएं समान होती हैं तब हम एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। हमारा एक जैसे मानव रूप है, हाड़ मांस के हम पुतले हैं, तो एक प्रकार की हमारी इच्छाएं आवश्यकताएं होती हैं, जिसके कारण हम समाज में एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। और
अनेक प्रकार की असमानताएं भी देखने को मिलती हैं, जैसे कि रंग, रूप, आकार, लिंग के आधार पर हम समाज में अलग अलग जो है प्रकार के होते हैं, जिसके द्वारा हमारी अलग एक पहचान होती है। तो इन असमानताओं के और असमानताओं का मेल ही समाज होता है। तो ये भी हमको देखने मिलती है। तीसरी विशेषता है पारस्परिक जागरूकता। समाज में हम संबंधों से एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं, समाज के जो भी सदस्य होते हैं, और इन संबंधों के प्रति हम जागरूक रहते हैं, सचेत रहते हैं। जैसे माता पिता से संतान जागरूक रहती है, सचेत रहती है। संतान में आपस में भाई बहन एक दूसरे से सजग रहते हैं, और उन्हीं जागरूकता और सचेतता के कारण हम व्यवहार करते हैं कि हमें किस तरह का व्यवहार किस संबंध के साथ करना है। माता पिता के साथ पुत्र पुत्री का व्यवहार कैसा होता है, पति पत्नी के साथ कैसा होता है, संबंधों की जागरूकता के कारण वो होती है बात। तो पारस्परिक जागरूकता के ही कारण हम एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। सहयोग एवं संघर्ष। समाज में सहयोग और संघर्ष दोनों देखने को मिलता है। सहयोग के बिना समाज में कुछ भी आगे हम कर नहीं सकते। बिना जो है जन्म से लेकर मृत्यु तक जो है एक बच्चा और मृत्यु तक जो है व्यक्ति की बिना सहयोग के वो जीवन पथ पर आगे नहीं बढ़ सकता। और ऐसे ही संघर्ष भी हमको देखने मिलता है समाज में। व्यक्तिगत संघर्ष होता है, जो अपने आप को बचपन से मृत्यु तक वो जीवन काल में बहुत संघर्ष करता है, और उसी संघर्ष के कारण वो उसको सफल बनता है। और इस तरह से कई बार संघर्ष दो व्यक्तियों के बीच में होता है, या दो देशों के, दो पड़ोसियों के बीच में होता है, तो वो संघर्ष घातक होता है। तो ये निश्चित मात्रा में संघर्ष का होना चाहिए। इसी के बाद है पारस्परिक निर्भरता। जैसा कि मैंने बताया कि समाज का जो स्वरूप है, जो ढांचा है, वो परस्पर निर्भरता के आधार पर समाज बनता है, एक दूसरे की आवश्यकताओं की, इच्छाओं की पूर्ति के लिए बनता है। तो पारस्परिक निर्भरता भी समाज की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। इसके बाद आती है निरंतर परिवर्तनशीलता। समाज में एक जो ढांचा है समाज का, ये हमेशा परिवर्तनशीलता ली है। जो समाज, जो व्यक्ति, चूंकि व्यक्ति का मन परिवर्तनशील है, व्यक्तियों के ही संबंधों के द्वारा समाज का निर्माण होता है। तो चूंकि व्यक्ति का मन परिवर्तनशील है, तो समाज का जो स्वरूप है वो भी परिवर्तनशीलता बनाई हुई रही है। जो प्राचीन काल का जो समाज है और वर्तमान काल का समाज है, उसमें बहुत अंतर आ जाता है। ये परिवर्तनशीलता बहुत ज़रूरी है। तो इस प्रकार से हम आज का जो ये टॉपिक है, समाज का अर्थ एवं परिभाषा, यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।